नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भाई भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में। जो इस समय हमारे भाई इंडियन में देख लो, इंडिया में इस समय शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है। ज़मीनी स्तर पे देख लो, फिर चाहे रूरल इंडिया हो या फिर शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, आप देख लो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है। इतना हाल बुरा है ना, जितना हाल मतलब आज़ादी के पहले इतना हाल बुरा नहीं था जो इस समय इतना बुरा हाल। अब आप लोग सोचोगे कि भाई इतना बुरा तो नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, तो भाई आज़ादी के पहले देख लो कितने महान आदमी थे और आज़ादी के बाद देख लो कितने महान आदमी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यही बात करने वाले हैं कि भाई शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से पहले आज़ादी के पहले इतने पढ़े लिखे लोग थे, इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड लोग थे, हमारा देश अब तक कहाँ से कहाँ पहुँच जाना चाहिए। 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 70-72 साल 76 साल, लेकिन अभी भी वही हमारा देश है जहाँ पर आज़ाद हुआ था। बस थोड़ी बहुत तरक्की हुई, थोड़े बहुत कर्ज हमारे ऊपर ज़्यादा बढ़ गए, थोड़ी बहुत हम लोग टेक्नोलॉजी मिल गई हमें, बस और कुछ आगे नहीं बढ़ पाए। जिस तरह से जर्मनी आप देख लो, जर्मनी जो है इंडिया के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज देखो कहाँ जर्मनी पहुँच गया। और वहीं इंडिया देख लो, जापान इंडिया के बाद आज़ाद हुआ है, जापान देखो कहाँ पहुँच गया। वहीं हमारी इंडिया आज देख लो जहाँ पर है, आप सबको नज़र आ रहा है कि भाई वोडाफोन का रिचार्ज कराओ तो नेट नहीं चलता, जियो का रिचार्ज कराओ तो नेट नहीं चलता। तो ये है हमारी भाई टेक्नोलॉजी। और बात करते हैं शिक्षा के बारे में, बात करते हैं, मुद्दा से भटकते नहीं हैं। तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें तो भाई ये CR एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षा पे रिसर्च करता, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो या इंडिया हो या चाइना हो, भाई शिक्षा व्यवस्था पे बहुत रिसर्च करता है। उसका नाम है ये CER, असर बोलते हैं। उसने रिसर्च में पाया है कि भाई जो बारहवीं के बच्चे हैं, जो बारहवीं पास कर चुके हैं या बारहवीं में हैं, 90% ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 2 की गणित नहीं सॉल्व कर सकते, कक्षा 2 की मतलब कक्षा 2 की किताबें नहीं पढ़ सकते। ये है हमारी इंडियन की शिक्षा व्यवस्था। और भाई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है असर। मैं कल स्क्रॉल करते हुए देख रहा था तो भाई देखा तो मैं चौंक गया कि भाई ये इतना बुरा हाल तो नहीं, लेकिन ये सच्चाई है इंडिया की कि भाई जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं 90% बच्चे कक्षा 2 की गणित, कक्षा 5 की गणित, कक्षा 5 की अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। तो इतना बुरा हाल कब से हुआ? देश आज़ाद होने के बाद ही हुआ है ना, पहले तो इतना बुरा हाल नहीं था पहले के। अब जो हमसे बड़े हैं, हमसे बड़े उम्र में, वो बताते हैं, भाई उनसे पूछता हूँ तो बता रहे हैं जो कक्षा 5 में वो इतना जानते हैं, जो केवल क्लास 5th में जितना पढ़ाई, कक्षा 5 में जितनी उनकी पढ़ाई हुई, आजकल के 11वीं और 12वीं के बच्चे उतना खास नहीं पढ़ाई कर पाए जितना कक्षा 5 और 6 के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ पहुँच गई और किस तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था है और कैसे लोग हैं। और यही कारण है कि भाई इंडेक्स रेट में इंडिया की मीडिया इंडेक्स रेट देख लो, और ये असर पड़ता है शिक्षा व्यवस्था के सीधा हमारी डेमोक्रेसी पे। हमारी डेमोक्रेसी तो आप देख लो, जब पढ़े लिखे रहेंगे तो भाई पढ़े लिखे नेता को, अच्छे नेता को वोट देंगे, और जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो भाई दारू और मुर्गा पे वोट देंगे। आप लोग देख लो इतना गिर गए हैं कि भाई दारू और मुर्गा पे वोट देखते हैं। जब इलेक्शन आता है तो भाई वो भी सस्ती वाली दारू, जो सस्ती वाली दारू होती है उसको पी के लोग मर भी जाते हैं और उस पर बिकने लगे। 500 रुपये पे वोट बिक रहा है। तो ये हाल है हमारे देश का। यही हमारे देश के अगर पढ़े लिखे लोग रहे तो भाई दारू और मुर्गा और 500 रुपये पे वोट नहीं देंगे। तो हमारी नेता लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग, हमारे जो फ्यूचर है वो भाई ख़त्म हो जाए और उन्हीं के गुलामी बन कर रहें। यही कारण है कि आजकल के नेता लोग जो हैं शिक्षा व्यवस्था, खासकर सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास के बच्चे को देख लो, IIM और IIT तो बच्चे जो मान लो खासकर वो पढ़ाई करते हैं, जो मेहनत करके वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास के बच्चे देख लो, इतना बुरा हाल है इन लोगों का, आप सोच नहीं सकोगे। प्राइमरी का खासकर सबसे ज़्यादा सरकारी में हमारे जो हैं, हमारे देश के 90% छात्र जो है सरकारी में पढ़ते हैं। वैसे प्राइवेट जो ऊपर जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास थोड़ा मिडिल क्लास से ऊपर हैं, ज़्यादा पैसे, वही प्राइवेट में पढ़ते हैं। लेकिन जो 90% हैं उनको हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन वही 90% हमारे शिक्षा से दूर हैं। शिक्षा व्यवस्था तो उनके लिए मतलब एकदम ख़त्म है कि मतलब देख लो क्या हाल है। आप, मैं खुद ही देखता हूँ ग्राउंड लेवल पे, लड़कों से पूछता हूँ जो सरकारी में पढ़ते हैं, तो भाई बहुत बुरा हाल। हम लोग जो पढ़ते थे तो थोड़ा बहुत अच्छा, लेकिन आजकल देख लो इस समय शिक्षा व्यवस्था का इतना दूरस्थ हाल हो गया कि आने वाले समय में क्राइम रेट बहुत बढ़ जाएगी। मैं भाई आज अपना अनुमान लगाता हूँ। अब वही देख लो पेपर लीक की समस्या कितना ज़बरदस्त है। कल योगी
ने भाई ऐलान किया है कि 6 महीने बाद फिर पेपर होगा। तो ये है शिक्षा व्यवस्था। अगर वही पढ़ाई लिखाई किए होते हमारे देश के युवक तो पेपर लीक नहीं होता। पेपर उन्हीं की वजह से तो लीक होता है, उन्हीं के लिए तो लीक होता है, और किसके लिए? किसी नेता के लिए तो लीक नहीं होता। जो स्टूडेंट छात्र जाते हैं पेपर देने के लिए, उन्हीं के लिए तो पेपर लीक होता है। यही कारण है कि भाई सबसे ज़्यादा पिछली बार इंटर का पेपर हुआ था, तब भी भाई इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था। तो ये कारण है भाई शिक्षा व्यवस्था का स्तर आप देख लेते हो। और यही शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक ठाक से ढंग से ना हुई ना तो और बदतर होने वाली है। और सबसे ज़्यादा आजकल देख लो हर घर में एक एक दो दो तीन तीन स्मार्टफोन है। हमारे पास भी स्मार्टफोन है, लेकिन हम भाई किसी तरह कर ले। लेकिन जो आने वाले जो नौवीं और जो 9वीं और 10वीं जो 9वीं और 10वीं के छात्र हैं उनका हाल आप देख लो, 11वीं और 12वीं के हैं उनका हाल देख लो। मतलब पढ़ाई नाम का चीज़ है ही नहीं कि भाई पढ़ लें, कम से कम अपने देश को आगे ले जाएं। वो यही सरकार भी यही चाहती है भाई कि तुम लोग पढ़ो लिखो, केवल नाम का करती है। अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो भाई अच्छे नेता को वोट देंगे, अच्छा नेता चुनेंगे जो अच्छा काम करेगा। दारू मुर्गा पे वोट नहीं देंगे, 500 रुपये पे वोट नहीं देंगे। तो हमारे जो नेता हैं यही चाहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए, अपना वोट बनाओ, वोट बैंक बनाओ, जीतो किसी तरह से, बस केवल पैसे खिलाओ। तो ये हाल है हमारे देश का। और सोचने वाली बात यह है कि जो यहाँ की जनता है वो भी ऐसी सरकार को चुनती है, बार बार वोट देती है, और उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं है किसको वोट दें। सारी सरकारें, सारे नेता, उनके नेता के लड़कों को आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। किसी भी एक भी नेता के लड़के को नहीं देखोगे वो इंडिया में पढ़ते हैं। लेकिन वो बताएंगे भाई रूरल इंडिया, हम उन इंडिया को जानते हैं, हम भारत को बहुत आगे बढ़ाएंगे। ये हंसने वाली बात है और सोचने वाली बात कि नेता के लड़के, बड़े बड़े एक्टर के लड़के, इंडस्ट्रियल के जितने बड़े आदमी, उनके सारे लड़के जो है विदेश में पढ़ेंगे और यहाँ का हाल बुरा करो वही लोग आकर राज करेंगे। मतलब आज़ाद तो हम हो गए हैं, मानसिक रूप से अभी भी आज़ाद नहीं हो। गुलामी हमारे सर के पीछे पड़ी हुई है, हम आज़ाद अभी भी नहीं हुए हैं, ये आप देख लो। और हमें जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं तब तक भाई आज़ाद दिमाग से आज़ाद आप हो नहीं सकते। जिस तरह से तुम्हारा हाल है ना, उस तरह से आने वाले समय में फिर से कोई अंग्रेज ही राज कर रहा है। गूगल कहाँ का? अमेरिका का। फेसबुक कहाँ का? वहाँ का। इंस्टाग्राम अमेरिका का। आईफोन अमेरिका का। सैमसंग वियतनाम, साउथ कोरिया का। तो यही हाल है भाई। अपने देश को आगे नहीं बढ़ाओगे तो अंग्रेज वैसे मानसिक रूप से तो तुम गुलाम है ही। स्मार्टफोन कहाँ का? चाइना का। यहाँ पे एक भी फ़ोन कोई बना नहीं पाता है और गुलामी हमारे सर के पीछे पड़ी। बस केवल हम लोग नाम के लिए आज़ादी हुई, यही सोचते हैं कि हमारे नेता लोग हैं जो आते हैं भाई हमसे वोट मांगते हैं, हमारे पैर पड़ते हैं। तो भाई एक बार पैर पड़ जाते हैं, उसके बाद पूरा 5 साल तुम उनके जाते हो, पैर पड़ते हो, बगल से विधायक जी निकल जाते हैं फॉर्च्यूनर से और धूल तुम्हारे सर पे पड़ती। यह तो दिमाग पे जू नहीं रेंगता है। यही कारण है हम भाई किसी से कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग चाहे कोई भी पार्टी हो आएगी तो सेम भाई विचारधारा उसका सेम है। जनता को बेवकूफ़ बनाओ, जनता को लूटो। आप लोग मूर्ख नहीं हो, आप लोग बहुत मासूम हो। और ये मासूम जब तक रहोगे ना, जब तक तुम्हारा दिमाग सही ना होगा, जब तक और दोबारा गुलाम नहीं हो जाओगे। और गुलामी की आदत जब बढ़ जाती है आदमी की ना, जो जल्दी वो बाहर नहीं निकलना चाहता, वहीं कंफर्ट जोन में चला जाता। यही कारण है कि आज सब लोगों को भाई गुलामी की आदत पड़ गई है और वो किसी तरह इसी में जी रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था, किसी को पढ़ने का कोई फिक्र नहीं है, न पढ़ाया उन्हें नेता को फिक्र है। उनके लड़के तो भाई ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में बढ़िया मौज काट रहे हैं और तुम यहाँ पर मजदूरी करो, घूमो, मौज करो। तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।